नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भय और आतंक का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। गाजियाबाद में विक्रम जोशी की दिन दहाड़े हत्या के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा राज्य अपराधियों के हवाले हो गया है। एक जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम हो गया है, जहां न सरकार है, न प्रशासन है और न ही पुलिस की कोई चलती है। जब जो चाहे अपराधी कर बैठते हैं, किसी को भी कहीं भी गोली से उड़ा देते हैं, किसी की भी हत्या कर देते हैं, कहीं भी कोई बलात्कार हो जाता है। अपराधों की एक बाढ़ सी आई हुई है उत्तर प्रदेश में, और ये तब है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी जेल में हैं या यमराज के पास भेज दिए गए हैं। अगर ये सब हुआ है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपसे एक निवेदन कर दूं कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं, उसमें बहुत सारी खामियां देखते हैं, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता की ताकत बनना चाहिए, उसके साथ आना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक कदम है और इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की, जो कि लगातार खराब से खराबतर होती जा रही है, बदतर होती जा रही है। और अब ये आलम हो गया है कि लोग खुल्लम खुल्ला सारे लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग राम राज का वादा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की स्थापना कर दी है। यहाँ तक कि बहन मायावती, जो कि पूरी तरह से बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नज़र आ रही थी, आज उन्होंने भी इस शब्द का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के लिए कर लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम वायरस इतनी बुरी तरह से फैल गया है कि अब उसे रोक नहीं पा रही है सरकार और एक जंगल राज वहाँ कायम हो गया है। प्रियंका गांधी ने भी टिप्पणी की है, अखिलेश यादव की भी टिप्पणियाँ आई हैं और तमाम राजनीतिक दल, हालांकि ये विपक्षी दल हैं, खुलकर अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल वाजिब अटैक है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। 3 साल हो गए हैं योगी सरकार को। ये अपनी छाती ठोक ठोक कर योगी और उनकी सरकार के लोग ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था को नियंत्रण में कर लिया और ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ऐसा है नहीं। हम अगर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ा है। दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। इसी तरह से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। फेक एनकाउंटर का तो जिक्र हम पिछले 1 महीने से लगातार सुन रहे हैं, खासतौर से विकास या दुबे के एनकाउंटर के बाद तो बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं उन पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। दिक्कत की बात यह है कि ठीक है, अपराध होते हैं, वो तमाम राज्यों में होते हैं, उन पर पूरा नियंत्रण कभी नहीं पाया जा सकता। लेकिन अगर आलम ये हो जाए कि एक पत्रकार, वहाँ का स्थानीय पत्रकार, अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ करने वालों की एक रिपोर्ट दर्ज करवा दे थाने में और 4 दिन तक उस पर कोई कार्रवाई ना हो और फिर उसकी हत्या उसकी मारपीट की जाए और अंततः उसकी मौत हो जाए, तो ये पुलिस की जो लापरवाही है, सुस्ती है, या ये कहें कि पुलिस की संवेदनहीनता है अपराधों को लेकर, अपराधियों को लेकर या अपराधियों के साथ मिली भगत को लेकर, ये एक चिंता का विषय है कि जहां पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, आगे बढ़कर कदम उठाने चाहिए, वहाँ वो सुस्त नज़र आती है और अपराधियों के हौसले इसीलिए बढ़ते चले जाते हैं। ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बोलती ज़्यादा है, काम कम करती है। उसके पास उत्तर प्रदेश में अपराधों को नियंत्रण करने की कोई ठोस नीति नहीं है। वो केवल पुलिस के डंडे और गोली के बल पर सब कुछ कर देना चाहती है। इसके अलावा उसके पास कोई न दृष्टि है, न कोई कार्यक्रम, न कोई योजना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
जो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनका मनोबल बुरी तरह से गिरता चला जा रहा है। सरकार, प्रशासन और पुलिस से विश्वास उठता चला जा रहा है। और अगर ये स्थिति बन रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उत्तर प्रदेश में एक अराजकता की स्थिति हो गई है, जहाँ पर आम नागरिक असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उनके संरक्षण के लिए न पुलिस है, न प्रशासन है और न ही सरकार है। सरकार बाद में आती है, जब कोई अपराध हो जाता है मुआवजा देने की घोषणा कर देती है, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर देती है और फिर कुछ अपराधी पकड़ लिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ये हम सब जानते हैं कि अदालतों की एक लंबी कार्रवाई और वो सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अपराधों को रोकने की दिशा में अभी तक कोई भी ठोस कोशिश नहीं हुई है। और ये बताती है कि जो आपका पुलिस तंत्र है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको ज़्यादा चाक चौबंद, चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए, उसको बेहतर तरीके से इक्विप करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। आप पुलिस को सुधारना नहीं चाहते, उसको बेहतर नहीं बनाना चाहते हैं, उसको ज़्यादा कारगर नहीं बनाना चाहते हैं और इसकी वजह से वो हर बार चूक जाती है। उसे सिर्फ दो ही चीज़ आती हैं, डंडे चलाना और गोलियां चलाना। अब देखिए कि सीएए के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए उसमें सरकार ने जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल किया, उसके बाद तो और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं पुलिस से। अगर पुलिस का इस्तेमाल इस तरह के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा तो जाहिर है कि वो पुलिस दूसरे जो उसके काम हैं, जो सचमुच में उसको करना चाहिए, उससे उसका ध्यान हट जाएगा और वो अपने राजनीतिक आकाओं की जी हुजूरी में लग जाएगा, उनके एजेंडे को पूरा करने में लग जाएगा। इसीलिए हमने देखा कि सीएए के प्रदर्शन के में जुड़े लोगों को किस तरह से पुलिस ने घेरा, पकड़ा, उनके खिलाफ झूठे एफआईआर दर्ज कराई गई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको अपमानित और प्रताड़ित किया गया। ये सब हो रहा है। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं आज़म खान, उनके साथ क्या किया गया है, उनको जेल में बंद रखा गया है, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पुलिस को राजनीति का हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है योगी सरकार। वो अपराध और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण पाने के लिए नहीं कर रही है, वो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कर रही है, अपना नियंत्रण कायम करने के लिए कर रही है और अब इस पुलिस के बल पर एक आतंक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जिसमें दूसरे समुदायों को टारगेट भी किया जाना है। तो जब राजनीतिक दलों का, सत्तारूढ़ दल का, सत्तारूढ़ सरकार जो सरकार है उसका एजेंडा कुछ और हो, वो अपराधों को नियंत्रित करने के अलावा कुछ और हासिल करना चाहती हो पुलिस के ज़रिए, तब तो आप समझ लीजिए कि उस प्रदेश में कानून व्यवस्था कभी सुधर नहीं सकती। ऐसा कई राज्यों में होते हुए हमने देखा, हमने बिहार में भी देखा है कि जब वहाँ पर एजेंडा राजनीतिक हो गया तो फिर अपराध लगातार बढ़ते गए, क्योंकि फिर राजनीति अपराधियों को भी अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे कि ये सरकार भी कर रही है। विकास दुबे से जुड़े जो भी समाचार और जानकारियाँ आई हैं उससे स्पष्ट है कि विकास दुबे इस सरकार के लिए एक कहना चाहिए कि एक शस्त्र था, एक औजार था जिसका इस्तेमाल वो कर रहे थे। राजनेता करते हैं, सरकारें करती हैं, राजनीतिक दल करते हैं, और जब इनकी छूट मिल जाती है तो जाहिर है कि पुलिस इन पर काम नहीं करती, इन पर कार्रवाई नहीं करती है, और कार्रवाई नहीं करती तो ये अपने अपराध तंत्र को बढ़ाते चले जाते हैं। और न केवल ये माफिया ही इससे उनके हौसले बढ़ते हैं, बल्कि जो छोटे मोटे अपराध करने वाले दूसरे लोग होते हैं उनके भी हौसले बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो भी राजनीतिक दलों के सहारे इस तरह के माफिया तंत्र से जुड़कर और फिर पुलिस को भी करप्ट करके अपना अपराध, अपना कारोबार चलाते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि यही हो रहा है कि पूरे इधर से उत्तर से लेकर पूर्व तक, पश्चिम तक, ये हर जगह अपराधियों ने अपने तंत्र कायम कर लिए हैं और अपराधी अब बेधड़क होकर बेहिचक खुल्लम खुल्ला अपराध कर रहे हैं। किसी को भी पकड़ कर कहीं भी मार देना उनके लिए बहुत ही आसान काम हो गया है, और ये इतना सहज होना अपराधियों के लिए संभव नहीं है। अगर सत्ता में बैठी पार्टी या सरकार या मुख्यमंत्री कमिटेड हो अपराधों को रोकने के मामले में, तभी ये हो सकता है।
अन्यथा अगर उसका एजेंडा ये है कि हमें तो अपनी राजनीति चलानी है, हमें तो कुछ समुदायों को टारगेट करना है, हमें तो कुछ लोगों को टारगेट करना है, हमें तो कुछ जातियों को टारगेट करना है, जैसा कि कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है योगी के राज में क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। अगर की बात नहीं है, अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों करवाया जा रहा है। जाहिर है कि 2024 की ही तैयारी चल रही है और सत्तारूढ़ दल को लग रहा है कि इस तरह से एक खौफ का माहौल खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय में बना दिया जाए कि वो चूं ना कर सकें। तो एक तरफ तो उनको डराया जा रहा है, दूसरी तरफ उनको डराने का जो तंत्र इस्तेमाल किया जा रहा है वो इतना बेखौफ हो रहा है कि वो अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, अपराधियों को संरक्षण दे रहा है और इसमें राजनीतिक दल भी शामिल हैं। तो अब बेहिचक होकर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, योगी राज, राम राज, ये सब बकवास है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। ये विशुद्ध रूप से जंगल राज है, अराजकता है। आप कहें, राहुल गांधी के शब्दों में कहना चाहें तो गुंडा राज है और मायावती के शब्दों में कहना चाहें तो जंगल राज है। ये दोनों ही बातें सही हैं। राम राज तो बिल्कुल भी नहीं है। भले ही अयोध्या में भव्य मंदिर बनाने की तैयारियां चल रही हों, लेकिन हम सब जानते हैं कि दरअसल वो मंदिर भी राजनीति की प्रेरणा से बन रहा है और राजनीति करने के लिए ये मंदिर बन रहा है, आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए। इसमें जन भावनाओं का, राम भक्तों की भावनाओं का उतना मामला नहीं है, ये समझने की बात है। और यही सरकार को, यही भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता रहे, कानून व्यवस्था कितनी भी बिगड़ते रहे, अपराधी कुछ भी करते, लेकिन अंत में जाकर लोग राम के भक्त बनकर उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि एक मंदिर, भव्य मंदिर वहाँ बनने जा रहा है जिसको लेकर उन्होंने 2.5-3 दशकों से लंबा अभियान चलाया था और समाज को उसके आधार पर बांटा था, लड़ाया था, खून खराबा कराया था। तो ये पूरी स्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है। ये विवेक के साथ सोचने की ज़रूरत है कि हम इस उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज को का आकलन किस तरह से करेंगे, अयोध्या के मंदिर के हिसाब से या रोज़ मरोज़ जो हर जगह अपराध हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन सब को आप नज़र में रखेंगे। विकास की तो खैर बात जाने ही दीजिए, कोरोना वायरस से निपटने में भी सरकार फेल हो रही है, लेकिन अपराधों की बात सबसे पहले इसलिए आती है कि सबसे पहली ज़रूरत किसी भी समाज में होती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सामान और जान की सुरक्षा पहले चाहता है, वो सुरक्षित हो जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सबसे बुनियादी चीज़ है जहाँ पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फेल हो रही है और ये साबित करता है कि योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ दरअसल सरकार चलाने के योग्य ही नहीं है, वो इतने बड़े राज्य की बागडोर संभालने के काबिल नहीं है। तो दोस्तों, एक पूरा नक्शा साफ है आपके सामने उत्तर प्रदेश का, क्या कुछ हो रहा है, किस दिशा में जाएगा ये भी स्पष्ट है, क्योंकि सरकार के पास कोई दृष्टि नहीं है अपराधों पर काबू पाने की। तो आप समझ लीजिए कि अब हमें क्या सोचना है, हमें क्या करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो रिपोर्ट पसंद आएगी, आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।